देर रात मालदा डिवीजन के नाथनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के रेलवे ट्रैक पर बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक के बीच में वायर से कनेक्ट कर बम को प्लांट कर दिया गया था। इसकी सूचना मिलते ही सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, एएसपी पूरन झा समेत रेलवे के अधिकारी एसएसपी जवानों के साथ पहुंचे और दोनों दिशाओं से आ रही 4 ट्रेनों को रोक दिया गया। काफ़ी देर तक जांच पड़ताल के बाद एसएसपी के जवानों ने बम की जांच करने की बात कह और बम को पहले पत्थर से और फिर बांस से मारकर जांच की। फिर जब बम नहीं फटा तो उसे नकली करार देते हुए हाथों में उठा लिया। इसके बाद बीएमपी 9 की टीम ने वहां पहुंचकर बम को असली करार देते हुए डिफ्यूज किया। 3 घंटों के बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कराया गया। बताया जा रहा है कि सुपर एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी, लेकिन बीएमपी 9 की टीम की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई। वैसे मामले में अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर लाइट कहीं नहीं है, 4-5 ड्रैगन लाइट और नहीं चलवा सकते ना। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अच्छा, बाकी पब्लिक दूर करवा दो, आप लोग थोड़ा आगे ही आ जाओ ना। आगे नहीं जाइए भैया, चलिए आगे उधर भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया स्थित छोटी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित श्री गणेश कॉम्प्लेक्स में शुभम ज्वेलरी दुकान में अज्ञात चोरों ने देर रात 13 लाख रुपए की जेवरातों की चोरी कर ली। दुकान के संचालक रंगरा के भवानीपुर गांव के निवासी शुभम कुमार को घटना की जानकारी तब हुई जब दुकान के आसपास रहने वाले लोगों ने फोन कर उन्हें सूचना दी। चोर पीछे के रास्ते से कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए और शटर को काटकर दुकान को लगभग खाली कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार और थानाध्यक्ष सलेश कुमार सहित पुलिस बलों ने मामले की छानबीन की। मामले के उद्भेदन के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट हुआ कि रात्रि 9:24 पर 2 लड़के दुकान के पास वाली गली में दाखिल हुए और करीब 11 बजे रात में दोनों गली से बाहर निकले। दोनों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर दुकान के आसपास और कॉम्प्लेक्स की छत पर मिली पैरों के निशानों से यह स्पष्ट हुआ कि चोर पहले दुकान के पास वाली गली में दाखिल हुए और वहां से कॉम्प्लेक्स के छत पर चढ़ गए, फिर सीढ़ियों के सहारे अंदर दाखिल हुए और दुकान के पीछे के शटर को उखाड़कर चोर दुकान में दाखिल हो गए और लाखों का माल उड़ा लिया। दुकान के संचालक शुभम कुमार और उसके चाचा शैलेंद्र कुमार उर्फ पिक्कू ने बताया कि दुकान से करीब 13 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली गई है। दोनों ने कहा कि शाम ही 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषणों को दुकान में लाकर रखा था। दोनों संचालकों ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने वालों को यहां की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। घटना के आसपास के लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ने कहा कि चोरी में कोई ऐसा भी एक्सपर्ट शामिल है जो जेवरों की पहचान करना अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि कुछ रोल गोल्ड के आभूषणों और कम कीमती आभूषणों को छोड़ दिया गया है। घटना के बाद नौगछिया बाजार के व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल है। दुकान के संचालक शुभम कुमार बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता है। नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि चोरी की घटना हुई है। घटना के उद्भेदन के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस के पास जितने भी संसाधन है उसका प्रयोग किया जा रहा है। जल्द ही घटना का उद्भेदन किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे फ़ोन आया कि आपके दुकान में चोरी हो गया है। तो हम सब घर से आए तो देखे पीछे का शटर टूटा हुआ था। दुकान का सारा सामान लेके चला गया था। जितना भी काउंटर में था, कैश था, जेवर था, गोल्ड था, सिल्वर, सारा लेके चला गया है। दुकान पे कुछ नहीं है। किधर से चोरी हुआ, किस तरीके से चोरी हुई? पीछे के रास्ते से जाके पीछे का शटर को उखाड़ा गया और उसके पीछे से अंदर गया और एक शीशा का दीवार, मतलब शीशा का पैलिंग क्या हुआ था, उसको तोड़ के अंदर चला गया था। क्या लग रहा है, कुछ मिला चोरी का सामान हुआ या निशान? पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ देखा गया था, वहाँ पे कुछ पैर का निशान था और चढ़ने का अभी तक 2-4 सीसीटीवी भी देखा गया है।
कुछ मिलने क्या लग की रहा है आपको संभावना है। कितनी की चोरी हुई है, क्षति हुई है? टिक्कू पोदार मालिक आप ही हैं दुकान के? आप कैश भी था गले में? कैश भी था कितना लगभग? 60,000 60,000 कैश था और बाकी और सोना चांदी का जो सामान था, जेवरात था वो? जेवर में क्या किस तरह का सामान लिया, किस तरह का अंदाज कुछ लग रहा है? ये लिया, ये छोड़ दिया? जेवर में अंदाज क्या, जितना सामान दुकान में था वो टोटल सामान चला गया। सिर्फ जो एनिमेटेशन गोल्ड का 100 पीस था वो दुकान में छोड़ दिया गया। इसका मतलब है कुछ जानकार और कोई होशियार आदमी है। उम्मीद तो ऐसा ही लगता है कि जो एक्सपर्ट है गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है वो इसके साथ में उसका हाथ हुई है देर रात। हाँ, एक शुभम ज्वेलर्स हैं, उनके दुकान में चोरी की घटना हो गई है और ये बाल भारती हिंदी मीडियम के पीछे है, गली है। और हालांकि हमारा फोर्स भी रहता है, पैदल गश्ती भी रहता है, लेकिन चोर पीछे से घुसे हैं तो चूँकि ये तो आगे गली में घुसते हैं तो इनको पता नहीं चल पाया है। फिर भी हम लोग जो भी हमारा है साधन है चोर को पकड़ने का, उसको हम लोग उपयोग करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका रिकवरी। क्या लग रहा है किस तरह से ये अंजाम दिया गया हुआ है? कुछ निशान या जिस तरीके से चोर आए हैं और घुसे हैं, ये इससे तो लगता है कि उनको पहले से जानकारी है कि इस दुकान में घुसने का क्या रास्ता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा चोर को, या चोर में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इस दुकान की पूरी जानकारी है, उन्हीं के द्वारा घटना का अंजाम दिया गया। इसके लिए अनुसंधान में किस तरह का बात आ रही है सर? अनुसंधान में चोरी हुई है, चोरी की घटना सत्य है और उसमें कुछ निशान भी हम लोगों को मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड आया गया? जितने साधन पुलिस के पास में है, डॉग स्क्वाड हो गए, FSL की टीम हो गई और हमारे और DIU की टीम हो गई, सारे इसमें लग गए हैं। भागलपुर समाहरणालय परिसर में सोमवार को महिला हेल्पलाइन से समझौता कराने आई महिला को उसके पति और सास द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ सीनियर SP कार्यालय में अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई, जिसके बाद आनन फानन में कई थानों की पुलिस महिला को समझाने बुझाने पहुंची, लेकिन महिला जब न्याय की मांग को लेकर धरने से नहीं उठी तो सीनियर SP निताशा गुड़िया ने सुष्मिता भारती से मुलाकात कर उसके पति और सास की गिरफ्तारी जल्द से जल्द किए जाने की बात कह धरना तुड़वाया। हम आपको बता दें कि 31 मई 2010 को मिर्जानहाट निवासी सुष्मिता भारती की शादी ततारपुर थाना क्षेत्र के लालकोठी के राजीव कुमार पांडे से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन सुष्मिता भारती के अनुसार शादी के बाद से ही उसके पति, सास ससुर और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच सुष्मिता 3 बच्चों की मां बन गई। लड़की होने के बाद ससुराल वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही दहेज देने के लिए सुष्मिता के पिता पर दबाव भी बनाया जाने लगा। इसी बीच 28 नवंबर 2019 को ससुराल वालों के द्वारा मिट्टी का तेल छिड़ककर सुष्मिता को जलाने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद बुरी तरह झुलसी सुष्मिता का इलाज काफी दिनों तक अस्पताल में चला और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। इस बीच बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर सुष्मिता ने समझौता कर लेने में ही समझदारी समझी, जिसको लेकर उसने महिला हेल्पलाइन में आवेदन दिया और समझौता के दरमियान लड़का पक्ष के लोग सुष्मिता के साथ मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद सुष्मिता ने जोगसर थाने में अपने पति और सास के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान सुष्मिता भागलपुर के सीनियर SP कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गई। के साथ समाहरणालय में मारपीट किया मेरे हस्बैंड और मेरी सास, तो हम जाकर के केस किए थे जोगसर थाना में, लेकिन थाना वाले केस नहीं लिए और बोले हम जांच पड़ताल करेंगे तभी केस लेंगे। केस करने से 3 दिन हो गया। आज हम SSP मैडम के पास आए हैं अपना न्याय मांगने के लिए। तो धरना पे क्यों बैठे? धरना पे बैठे, ये हमारा कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई प्रशासन हमारा बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हमको न्याय मांगना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कहाँ गई थी न्याय के लिए? न्याय के लिए हम ततारपुर थाना में हमारा केस हुआ, लेकिन वहाँ के पुलिस अधिकारी मेरा कोई बात नहीं सुने। और जोगसर थाना में हमने केस किया मारपीट के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं सुने हैं। SSP मैडम के पास हम पिछली बार भी आए थे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन आज जब हम आए तो मैडम बोली है, हमको आश्वासन दी है मैडम कि सुनवाई होगा आपका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराए जाने को लेकर परीक्षा के दूसरे दिन भागलपुर के अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर SP निताशा गुड़िया ने
कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने श्याम सुंदर विद्या निकेतन स्कूल, मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल, दुर्गा चरण हाई स्कूल सहित कई परीक्षा केंद्र पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर किए गए प्रशासनिक उपायों का जायजा भी लिया। हम आपको बता दें, जिले में कुल 57 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 50,504 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और सुपर जोनल दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटेल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। अतिथि व्याख्याता संघ के द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के समीप बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद आजाद के नेतृत्व में आयोजित धरना के दौरान कोरोना काल और गर्मी छुट्टी के दौरान छात्रों के लिए क्लास का भुगतान करने, मानदेय बढ़ाने और अस्थायीकरण करने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से की गई। साथ ही धरना के दौरान यह भी कहा गया कि कोरोना काल में जो भी अतिथि शिक्षक जितना क्लास लिए हैं उतना मानदेय विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द सभी शिक्षकों को दे। धरना के दौरान बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद थे। भागलपुर के मोहद्दीन नगर में स्टूडेंट क्लब सहित भागलपुर जिले के सभी पूजा पंडालों में स्थापित विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मैया को विदाई दी। विसर्जन शोभा यात्रा में आसपास के दर्जनों मोहल्ले के लोग शामिल हुए। इस दौरान भांगड़े की थाप पर लोग जमकर थिरके। किसान संगठनों ने कृषि कानून की वापसी को लेकर देशव्यापी रेल चक्का जाम के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले राज्य परिषद सदस्य प्रोफेसर भोला यादव के नेतृत्व में पीरपैंती स्टेशन पर जैसे ही डाउन दानापुर साहेबगंज इंटरसिटी रुकी, किसान नेता इंजन के सामने आकर रेल परिचालन को कुछ देर के लिए बाधित कर दिए। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि तीनों काला कानून शीघ्र वापस हो। गाड़ी रुकते ही प्रदर्शनकारियों ने इंजन पर फूल बरसाए व चालक को माला पहनाया। मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, बलराम निराला, लक्ष्मण मिश्रा, देव कुमार यादव सहित अन्य उपस्थित थे। अकबरनगर रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रेन के परिचालन को कुछ समय के लिए बाधित किया गया। जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के निर्देश पर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत भागलपुर जिला अध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में अकबरनगर रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन का परिचालन बाधित किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह लड़ाई अन्नदाता के समर्थन में है और जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के एक घर के आंगन में लगे टोटो गाड़ी को अज्ञात चोरों ने उड़ा लिया। गाड़ी मालिक जयलाल दास के पुत्र नीलेश कुमार ने नाथनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि सरस्वती पूजा के विसर्जन करके सभी सो गए थे। जब सुबह जागे तो टोटो नहीं देखा, जिसको लेकर काफी खोजबीन भी की लेकिन कोई पता नहीं चला। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। करीबन सरस्वती पूजा भसान करा के और सभी सोए थे, मतलब ठंड का समय है तो उसमें जो है कि सब सो गए थे, गेट लगा हुआ था अंदर से। और सवेरे जब जगे तो देखते हैं वहाँ पे
जो चार्ज में लगाए थे गाड़ी, आंगन में टोटो थी, ई रिक्शा, वो जो है कि नहीं है। तो सभी परिवार मिलकर खोजने लगे। उसके बाद 2-3 घंटे तक खोजे 10 किलोमीटर के दायरे में, कहीं पे पता नहीं चला। तब जा बैंक गए थे हम, जहाँ से फाइनेंस हुआ था, तो वहाँ पे बोला पहले आप प्राथमिकी दर्ज कराइए था।